हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द सेशन। मेरा नाम है दीपक सैनी। वी आर कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी देवबंद। डियर स्टूडेंट्स, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कल जो सीखा था, हमने सीखा था व्हाट इफ का इस्तेमाल। व्हाट इफ, देखो कल जो हमने सीखा था, जैसे कि हमारे सेशन का नाम लर्न इंग्लिश विद न्यू पैटर्न्स। हमने कल जो बात की थी व्हाट इफ। ओके, कल हमने इस पर चर्चा की थी। इसका मतलब होता है अगर, एक डाउट की सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति कि अगर बारिश हुई तब क्या होगा, अगर मैंने उससे पूछा उसने मना कर दिया तब क्या होगा। जहां पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कि डाउट की सिचुएशन बन जाती है, तो वहां पे हम व्हाट इफ का इस्तेमाल करते हैं ना। इसके बारे में हमने कल के सेशन में थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका वो सीखने जा रहे हैं इवन इफ। इवन इफ, देखो इवन इफ, ये ये एक बहुत ही अच्छा तरह से वर्ड है। एक बहुत ही अच्छा इसका हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। इसका मतलब होता है भले ही, चाहे, भले। और इसको देखो, ये आपका कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसमें मैं आपका अगर लिखूं भले ही, भले ही या फिर चाहे, ओके, तो जहां पर स्थिति, इसमें स्थिति और काम की बाध्यता के बीच में जो संबंध होता है उसको दर्शा गया है। देखो इसमें स्थिति, जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, स्थिति और जो काम की बाध्यता, काम की जो मैंडेटरी है, जो काम की स्थिति है, वो किसी कार्य की बाध्यता के जो बीच का जो संबंध है उसको दर्शाया जाता है अक्सर। तो अभी जैसे कुछ सेंटेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ कहीं पे यूज करके देंगे, तब आप इसको क्लियर कर लोगे। और इसका देखो मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए बहुत ही अच्छा एक तरह से इसका प्रभाव जब इसका सेंटेंस में डालते हैं, इसका बहुत ही एक तरह से बड़े खूबसूरत अर्थ निकल करके आता है। देखो जैसे भले ही बारिश हो मैं स्कूल जाऊंगा। अगर हम बात करें कि भले ही बारिश हो, है ना, अगर हम बात करें, देखो भले ही बारिश हो मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, सिचुएशन भले ही कैसी भी हो, वो उस काम को करेगा, वो उसकी बाध्यता है, वो उसकी कंपल्सन है, उसकी मजबूरी है या कुछ भी है ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि भले ही अगर इस्तेमाल रहेगा तो इसके लिए हम कहा क्या इस्तेमाल करेंगे, इवन इफ। इवन इफ इट रेन, बारिश के लिए क्या लगाएंगे, इट रेन। इट रेन्स, I will go to school. Okay, I will go to school. I will go to school. ठीक है। अभी अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें इसी में ही, देखो भले ही तुम थके हो, okay? भले ही तुम थके हो, तुम्हें यह काम पूरा करना चाहिए या तुम्हें यह काम पूरा करना पड़ेगा। भले ही तुम थके हो, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए या करना पड़ेगा। कुछ भी लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग टेंस बना सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि कैसे करोगे, भले ही तुम थके हो, इवन इफ यू आर टायर्ड, इसके लिए लगेगा इवन। उसके बाद तुम थके हो, यू आर टायर्ड।
इसके बाद सेंटेंस जो है ना, ये इसके बाद इसका लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, तुम्हें कार्य करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड कंप्लीट दिस टास्क, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क और दिस टास्क, है ना, दिस वर्क और टास्क। तो आई थिंक आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। अभी इसके बाद और सेंटेंस की हम बात करते हैं इसमें, अभी हम और बात करते हैं। देखो एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है, अगर हम बात करें, भले ही वह मना कर दे मैं फिर भी कोशिश करूंगा, भले ही वह मना, ये आपके डिटर्मिनेशन को प्रदर्शित कर रहा है कि आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, सिचुएशन भले ही कैसी भी हो। ओके, भले ही वह मना कर दे मैं फिर भी कोशिश करूंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। ओके, जैसे जैसे देखो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, भले ही, इवन इफ, वह मना कर दे, इवन इफ ही और सी, क्योंकि हमें जेंडर का कंफर्म नहीं हो पा रहा तो हम ही लगा सकते हैं और सी लगा सकते हैं। इवन इफ ही रिफ्यूज्ड, और इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से, इवन इफ ही सेज नो, ही रिफ्यूज्ड और ही सेज नो वही अर्थ हुआ है ना। तो इवन इफ ही सेज नो आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई अगेन। ओके, एक और हम टेंस की बात करते हैं। अगर हम एक और लिखें, भले ही यह कठिन हो हम इसे कर सकते हैं, भले ही ये कठिन हो हम इसे कर सकते हैं, इवन इफ, इसके फिर से वो लगाएंगे, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, कठिन के लिए इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से सेंटेंस हम और भी इसके लिए बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे कि हम, भले ही तुम सहमत ना हो मैं इसे करूंगा, भले ही मैं सफल हो जाऊं मैं हार नहीं मानूंगा, इस तरह के सेंटेंस। उसका एक और मुझे आपको बताना था इसमें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखो, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में भले ही रहता है तो इसमें हम क्या लिखेंगे शुरू में, इवन इफ, उसके बाद में क्या रहता है, कंडीशन रहती है, कोई भी कंडीशन, जब इसका कंडीशन दे के रखते हैं कि जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, कंडीशन के बारे में लिखेंगे DITION। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मेन जो सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस, तो उसे क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकता था क्या नहीं, मेन सेंटेंस को लिखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आपको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा, यूनिट एंड कंडीशन एंड मेन सेंटेंस। इसके द्वारा हम कितने भी बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं इजीली। बस यही मुझे आपको बताना था कि ये बहुत ही इसका, क्योंकि अभी
इसके बारे में अगर स्टार्टिंग नया नया सुने थोड़ा अजीब सा लगेगा कि इन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप कहीं भी जहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा, जहाँ भी आपको इस तरह के चाहे या भले ही इस तरह की कंडीशन नजर आएगी, तो आप इजीली इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए कुछ न कुछ आपको मिला होगा, और आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज करके कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को, अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपने नॉलेज को, और अपने इंग्लिश की जो भी आपकी सीखने की जो इच्छा है उसको उसमें कहीं ना कहीं आप ये बढ़ा सकते हो, या आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ नया एड ऑन कर सकते हो। ओके, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच for giving me it valuable times and for watching this video. Okay, thank you so much, dear students.